बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है, स्कूल जाया कर, पढ़ ले। सीइंग ऑल ऑफ दैट, डैड वाज लाइक कि नहीं भाई इसको तो कम करना पड़ेगा, एंड ही सैट डाउन टू स्क्रिप्ट हिज नेक्स्ट इंटरव्यूज और व्हाटएवर। पहले तो इंटरव्यूई को बोला जाता था कि भाई इससे ये पूछो कि स्कूल का दिन कैसा गया, ताकि ये जवाब देना आज स्कूल में बहुत अच्छा दिन गया, जबकि मुझे पता है ये स्कूल नहीं जाता। His dad was a public speaker or something, तो ये उनके I guess it just runs in their blood. They're just good at speaking. His dad is a public speaker, an author, I don't know, it's in the family, right? And he knows he's got the best protection you can get in India. Religion plus he's a child. Oh, deadly combo. No one can touch them. He has cracked the code. He mixed religion with a kid. कोई हमारे देश में क्या बोलेगा मुझे बताओ? Nothing will ever backfire on him. They all ask the same thing when it comes to his personal life. सभी उससे उसका डेली रूटीन पूछेंगे। आपका डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती कि भाई तुम जितने भी पॉडकास्ट या इंटरव्यूज देख लो इस बच्चे के, हर इंटरव्यू में इससे सेम सवाल किया जाता है, आपका डेली रूटीन कैसा होता है। तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। जिसके जवाब में वो सेम चीज बोलेगा हर बार, कोई वर्ड्स चेंज नहीं करता वो। 3:30 बजे जग जाता हूँ मैं, 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30 और सारे सवालों का सेम जवाब। 3:30 बजे जग जाता हूँ मैं, 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30। बट दैट्स नॉट इट। उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना, हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। और जो इसको हेट फैला रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनके लिए भी सीधा एक प्रोटेक्शन कह लो या लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करवा दी स्क्रिप्ट में कि बस ये बोल दो जाके कि मुझे फर्क नहीं पड़ता जो मेरे से नफरत करते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। बट दे आल्सो वांट टू मेक श्योर कि उनके भक्त को ऐसा लगे कि ये सब ना वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो ये सब कर रहा है क्या ताकि तुम अभिनव के थ्रू भगवान से मिल सको। इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। और अपनी 1 मिलियन की फॉलोइंग को होल्ड करने के लिए या अपने फॉलोअर्स ना लूज करने के लिए इससे ये भी बुलवाया जाता है कि ये मेरे फॉलोअर्स नहीं है, ये तो सब भगवान के फॉलोअर्स। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर है। ओल्ड लोग जो है ना, वो डेमोग्राफिक्स में तो ऑलरेडी दुनिया भर का ट्रैफिक है, तो उनका ऐसा है कि हम ना एक काम करते हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो वो हर इंटरव्यू में बोलेगा यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र में, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। इस पूरे बिजनेस की टारगेट ऑडियंस है यंगस्टर्स, वो तक इसके स्क्रिप्ट में एडेड है। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति। एक पॉडकास्ट में उससे पूछा गया, जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? एंड आई थिंक एक्सीडेंटली शी गॉट हिम ऑफ गार्ड, क्योंकि इसका आंसर उसको नहीं पता था, ये वाला पापा ने नहीं सिखाया था। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। एंड थिंग्स गेट रियल ऑकवर्ड फ्रॉम देयर। आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? एक पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर ने अभिनव से एक सवाल पूछा, जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? जिसका जवाब, एक पॉडकास्ट में इंटरव्यूअर ने अभिनव से एक सवाल पूछा, जब आप हम तो चुद गए